एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर बुलाता है, जो कि होते हैं टोटोडाइल, कॉर्फिश, राउलेट और लिवेनी। इसका मतलब ऐश ने अपनी फिर से टीम चेंज कर दी है और ये सारे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पिकाचू अपने स्टाइल से फिशिंग कर रहा होता है, अपनी पूँछ को पानी में डालकर। और फिर पिकाचू की पूँछ में एक पोकेमॉन फंस जाता है, जो कि होता है क्लॉन्चर पोकेमॉन कालोस रीजन का। क्लॉन्चर पिकाचू पे अटैक करता है और पिकाचू क्लॉन्चर पे अटैक करता है। फिर क्लॉन्चर वाटर गन अटैक से पिकाचू को दूर फेंक देता है। फिर कॉर्फिश को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और कॉर्फिश क्लॉन्चर से लड़ने लग जाता है। फिर कॉर्फिश और क्लॉन्चर की तू में हो रही होती है, तो ऐश सोचता है ये इतना पावरफुल है तो इसको पकड़ लिया जाए। जैसे ही पोकेबॉल निकाल कर फेंकने ही वाला होता है, ऐश पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं, ऐश की दोस्त होती है मिस्टी। तो हाँ गाइस, एनिमे में मिस्टी का रिटर्न कर दिया गया है, मिस्टी दोबारा आ गई। मिस्टी बोलती है कि इस क्लॉन्चर पोकेमॉन को मैं पकड़ूंगी। फिर इतने में हमें दिखाया जाता है कि क्लॉन्चर अटैक कर दोबारा से पानी में भाग गया है और क्लॉन्चर चला जाता है, पर कॉर्फिश को उससे बैटल करना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू भागता हुआ मिस्टी की तरफ जाता है और साइडक आगे आ रहा होता है गले मिलने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो जाता है। पिकाचू उछलकर मिस्टी की गोद में चला जाता है और साइडक बेचारा देखता रह जाता है। तो लिवेनी उससे बोलती है कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। फिर ऐश और मिस्टी बात कर रहे होते हैं तो मिस्टी बोलती है कांग्रेस, तुम चैंपियन बन गए हो, मैंने तुम्हारी बैटल टीवी पर देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटल थी और तुमने लियोन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत लिया है। कॉर्फिश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है तो मिस्टी बोलती है ऐसे क्या हुआ। ऐश बोलता है कि इसे उस क्लॉन्चर से बैटल करनी है। मिस्टी बोलती है वो काफ़ी पावरफुल क्लॉन्चर है, मैंने उसे कितनी बार पकड़ने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रही हूँ, वो हर बार भाग जाता है मेरी पकड़ से, लेकिन इस बार मैं पकड़ कर ही रहूंगी, वो क्लॉन्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ऐश बोलता है नहीं मैं पकड़ूंगा, मिस्टी बोलती है नहीं मैं पकड़ूंगी। ऐश बोलता है जिसे पहले मिला वो उसका, तो दोनों भागने लगते हैं उसे ढूंढने और दोनों अपनी फिशिंग रॉड लेकर तैयार हो जाते हैं और दोनों अपनी फिशिंग रॉड को पानी में डालते हैं और इंतज़ार करते हैं। फिर थोड़ी देर में ही ऐश बोर होने लगता है, उससे इंतज़ार तो होता नहीं है तो वो चिड़चिड़ा होने लगता है। मिस्टी बोलती है कि इतना आसान नहीं होता वाटर पोकेमॉन पकड़ना, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है जब जाके एक पोकेमॉन पकड़ में आता है, इतनी आसानी से पोकेमॉन नहीं आता। फिर सीन जाता है टीम रॉकेट की तरफ, जो कि वहीं होती है और अपनी सबमरीन में होती है। और ये सबमरीन काफ़ी ज़्यादा एपिसोड बाद देखी है मैंने, मुझे याद नहीं है कि लास्ट बार मैंने कब देखी है। और टीम रॉकेट बेचारी हारी थकी होती है, भूखी प्यासी होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि मिस्टी की रॉड में कोई फंसा होता है और वो होता है क्लॉन्चर पोकेमॉन। फिर हम देखते हैं कि क्लॉन्चर मिस्टी को खींच रहा होता है, मिस्टी क्लॉन्चर को खींच रही होती है। फिर मिस्टी क्लॉन्चर को खींच के पानी में गिरा देता है। ऐश काफ़ी तेज से हंसने लगता है। ऐश बोलता है बस इतना ही था दम तुम्हारे अंदर। फिर ऐश की रॉड में कुछ फंसता है, फिर ऐश उसको खींचता है तो उसकी रॉड में भी होता है क्लॉन्चर। फिर क्लॉन्चर ऐश को भी खींच लेता है, फिर ऐश भी पानी में। इन दोनों का पोपट हो चुका है। फिर दोनों एक दूसरे पर हंस रहे होते हैं। अब दोनों पानी में होते हैं और दोनों सोचते हैं इस क्लॉन्चर को कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा। फिर ऐश पानी से बाहर निकलता है, कहता है बैटल करते हैं, जो जीतेगा क्लॉन्चर उसका। तो क्लॉन्चर भी इस बात पर राजी हो जाता है। ये दोनों बैटल करने के लिए तैयार हैं और आमने सामने आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टीम रॉकेट आती है और क्लॉन्चर को पकड़ लेती है। टीम रॉकेट बेचारे काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बेचारे काफ़ी ज़्यादा भूखे और ढीले ढक्कन की तरह से बाहर आए हैं, उनसे कुछ हो रहा नहीं है, बस इंटरव्यू दे रहे हैं अपना। मिस्टी कहती है ये दोबारा आ गए, इन पे और कुछ काम नहीं है। इन लोगों की बातें चल रही होती हैं तो हमें पता चलता है कि टीम रॉकेट ने क्लॉन्चर को खाने के लिए पकड़ा होता है, बस वो उसे खाना चाहते हैं। फिर जैसी बोलती है कि ये क्लॉन्चर पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। मिस्टी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और इन लोगों में बात ही चल रही होती है। तभी वहाँ पर कॉर्फिश आ जाता है और कॉर्फिश टीम रॉकेट से क्लॉन्चर को छुड़ा लेता है। इन दोनों को सामने देखकर टीम रॉकेट समझ चुकी होती है कि अब हम जाने वाले हैं। तभी दोनों मिलकर टीम रॉकेट पर अटैक करते हैं और टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ अगेन। दोनों मिलकर टीम रॉकेट को भगा देते हैं और कॉर्फिश और क्लॉन्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। अभी ये वापस लौटकर किनारे पे आ चुके हैं। ऐश और मिस्टी की बैटल होने वाली है और मिस्टी सुनती है अपने पॉलीटोड को। तभी ऐश का पिकाचू जो होता है वो खुद ब खुद आगे जा जाता है और वो कहता है कि ये मुझे ही चुनेगा। फिर ऐश पिकाचू का पोपट कर देता है, वो बोलता है मैं कॉर्फिश को चुनूंगा। फिर हम इसी सीन के बीच में देखते हैं कि कॉर्फिश और क्लॉन्चर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हुई थी, आप फोटो देखकर समझ ही गए हो। फिर पिकाचू कहीं तो जा रहा होता है और वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं बनूंगा रेफरी। पहला अटैक करता है कॉर्फिश और जो पॉलीटोड होता है वो अटैक को डॉज करके काउंटर कर देता है। फिर पॉलीटोड अटैक करता है लेकिन कॉर्फिश उसे अपने पंजों की मदद से रोक देता है। फिर कॉर्फिश यूज़ करता है एक्वाजेट अटैक का और वो पॉलीटोड के चारों तरफ घूम रहा होता है, लेकिन पॉलीटोड जो होता है वो उछल के उसको भी डॉज कर देता है। उसके बाद में पॉलीटोड हाइड्रोबम पर अटैक करता है। फिर कॉर्फिश दोबारा से एक्वाजेट अटैक करता है और हाइड्रोबम के चारों तरफ घूमता है और पॉलीटोड को हिट कर देता है और अच्छा खासा डैमेज पड़ता है पॉलीटोड को इस बार। उसके बाद में कॉर्फिश ग्रैब हैमर अटैक करता है और पूरे में धुआं धुआं हो जाता है।
ऐसा लगता है पॉलीटोड हार गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉलीटोड रोक लेता है क्रैबोमैन अटैक को। फिर पॉलीटोड जो ज़बरदस्त अटैक करता है उससे नहीं बच पाता कॉर्फिश, और कॉर्फिश हार जाता है। फिर रेफरी पिकाचू आता है और बोलता है कॉर्फिश अब लड़ नहीं पा रहा, पॉलीटोड जीत गया। तो भाई मिस्टी जीत जाती है। काफ़ी सैड सा माहौल हो चुका है और जो कॉर्फिश होता है वो रोता है ऐश के पास आके। ऐश कहता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी बैटल की। इसी बीच में मिस्टी क्लॉन्चर को पकड़ भी लेती है और काफ़ी खुश हो जाती है। तभी क्लॉन्चर अपनी पोकेबॉल से खुद ब खुद बाहर आ जाता है और कॉर्फिश के पास चला जाता है और कॉर्फिश को ट्रेनर की तरह से समझा रहा होता है। मिस्टी इधर रो रही होती है कि मैंने इसे पकड़ा और ये मेरी बात नहीं सुन रहा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐश आगे बढ़ रहा होता है अपने सफर में पिकाचू के साथ में। फिर ऐश को फील होता है उसके पीछे कोई है, तो ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसको मिस्टी दिखती है। मिस्टी बोलती है मैं तुम्हारे साथ फिर से सफ़र करना चाहती हूँ। तो फिर ऐश बोलता है कि नहीं पिकाचू चलो। और भाई पिकाचू तो कुछ अलग ही कर रहा होता है, वो जाके मिस्टी के पैरों में चिपक जाता है और पिकाचू बोलता है कि नहीं मैं तो मिस्टी के साथ ही जाऊँगा। तो इनमें हंसी मजाक हो रहा ही होता है और मिस्टी भी ऐश के साथ सफ़र में आगे बढ़ जाती है। अब आगे का सफ़र इन दोनों का साथ में ही होने वाला है। इसी एपिसोड के बीच में हमें छोटी सी झलक दिखाई जाती है लाठियास की। लाठियास अभी भी ऐश का कहीं ना कहीं पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ऐश की पकड़ में आकर ही रहेगा। तो हाँ, यहीं ख़त्म हो जाता है हमारा दूसरा एपिसोड।